गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों इसे बोला जाता है, ये सब अभी हम सब जानेंगे। दूसरा शुरू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पहला हम सब चलते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेट, दूसरा होता है ग्रेडियंट। जब भी रेट बोला जाता है तो रेट मतलब होता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ मेजर हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब ग्रेडियंट बोला जाएगा, ग्रेडियंट, तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस की तुलना में होगा मेजरमेंट, वो हम सब देखेंगे। यहां उसका एक रिलेशन आएगा तो हम सबको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन हम सबको करना होगा कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो क्या कंसिडर करना है? एक सोर्स चार्ज कंसिडर करना है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होता है। इससे कुछ डिस्टेंस पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है, जिसको आपको डिस्प्लेस करना है B तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट dr के साथ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज लिया गया है तो बाहर की ओर, साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी बाहर की ओर। सो ए से बी लाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो बार बार हम सब एक्सटर्नल फोर्स यहां बताएंगे नहीं, इसी में इसको मेंटेन कर देंगे। कैसे करेंगे वो सब हम सब समझते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर लिखेंगे लेट Q बी द सोर्स चार्ज which creates, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, है ना। और Q नोट क्या है? Q नोट विद द टेस्ट चार्ज जो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, which experiences इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या करना है हम सबको? दूसरा करना है इस चार्ज को डिस्प्लेस A टू B। जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तब क्या होगा? लेट Q नोट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B विथ डिस्प्लेसमेंट dr। तब वर्क डन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस है dr, तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। dw इज इक्वल्स टू क्या होता है? जो फोर्स काम कर रहा है इस पर फोर्स कौन सा काम कर रहा है? इस पर फोर्स काम कर रहा है इधर। कौन सा फोर्स? ये फोर्स काम कर रहा है, डायरेक्शन दिया गया है Fe, है ना, फोर्स Fe डॉट, साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, है ना, डॉट dr। तो इसको क्या लिख सकते थे? Fe dr cos 180 डिग्री, ठीक है।
सो कोस 180 डिग्री होता है -1 माइनस एफ ई डी आर हो गया ये। सो ये हो गया आपका स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब ये चार्ज एक्सपीरियंस कितना कर रहा है, फोर्स, ये चार्ज साथ में फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है ना। क्यू नोट एक्सपीरियंस फोर्स एफ ई विच इज गिवन बाय, क्या होगा, विच इज गिवन बाय कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सो E इक्वल्स टू आपको पता है F बाय क्यू नोट होता है। सो यहां एफ ई है, सो एफ ई क्या हो जाएगा, क्यू नोट ई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू नोट ई लिख लेंगे। इसी को यहां पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ ई की जगह में क्यू नोट ई और डी आर तो है ही। अब इसको क्या लिख सकते थे, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट लिख सकते थे माइनस ई डी आर। इसको कर देते हैं इक्वेशन 3। क्लियर है, पहले केस में वर्क डन निकाले, दूसरे केस में क्या बताया कि फोर्स भी तो एक्सपीरियंस कर रहा है ना। अब हम सब क्या करेंगे, एक डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अभी तक जो कैलकुलेशन हुआ है वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कैलकुलेशन उसमें इंट्रोड्यूस करना है। लेट अस इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। और हम सब ये लिखते थे। अब यहाँ क्योंकि वर्क डन स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्मॉल हो जाएगा, डी वी वर्क डन स्मॉल है और क्यू नोट तो ऑलरेडी स्मॉल है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन मैच कर रहा है, ठीक है। इसको हम सब ऐसे लिख सकते थे, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल्स टू डी वी। दोनों का LHS मैच कर रहा है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम सब ड्राइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, यही है। इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे डी वी बाय डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ई, या तो इसको लिख सकते थे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। सो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा गया है। सो इस रिलेशन को एक और नाम से जाना जाता है, आपको बताया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या बताया गया, मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डी आर क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूरा आर होता, ये डिस्टेंस पूरा हमारा आर था, है ना। ये डिस्टेंस आर था जिसमें ये डिस्टेंस आपका डी आर हो गया था, है ना। तो मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट आपको बताया गया, ग्रेडियंट मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस डी आर है ना, डी आर इज द डिस्टेंस और पोटेंशियल तो डी भी है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। और रेट जब होता तो रेट में क्या होता है, डी वी बाय, जैसे एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं,
एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम सब dv/dt। तो इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये बोलते हैं। उसी तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ है ना। यहां इस चीज को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो रहा है, तो एक डिस्टेंस में मेजरमेंट हो रहा है ना। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is scalar but potential gradient is a vector quantity, potential gradient is a vector quantity, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इंडिकेट्स दैट electric potential decreases, electric potential decreases in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इधर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा और इन्फिनिटी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाता है, ठीक है ना। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये छोटा सा डेरिवेशन है रिलेशन बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब हम सब बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर क्वेश्चन इस पर भी पूछे जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, जैसा कि नाम से इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल किसी भी सरफेस पर पोटेंशियल जब इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इसको हम सब डिफाइन करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल surface can be defined as the locus of all point at which electric potential is same. Electric potential on a surface is same. किसी भी सरफेस पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए उसके लोकस पॉइंट पर, तब उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। कैसे, इसको समझते हैं। पहला केस हम सब कंसिडर करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज किसी भी स्फीयर के सेंटर पर है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो इस रेडियस पर सभी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होंगे। इस जगह को हम अगर मान लेते हैं पोटेंशियल भी, तो सभी जगह पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि रेडियस सभी जगह इक्वल है। इसका रेडियस बढ़ा देते हैं तो सभी जगह अगर V1 मान लिया जाए तो सभी जगह V1 होगा। फिर से रेडियस हम सब बढ़ाएंगे, सभी जगह V3 होगा, ठीक है। तो अलग, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ऐसा रिलेशन है। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, मतलब दूरी के साथ घटता है। तो ये दूरी से बढ़ जा रहा है, दूरी ये बढ़ जा रहा है तो पोटेंशियल घटेगा ऑब्वियसली। तो ये डिस्टेंस पर सभी जगह पोटेंशियल इक्वल होगा। इस रेडियस पर सभी जगह इक्वल होगा, फिर इस रेडियस पर सभी जगह इक्वल होगा, सभी जगह, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब कंसिडर करते हैं।
यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं या कोई प्लेट लेते हैं, तो यहाँ पर सभी जगह पोटेंशियल, अगर हम सब माने यहाँ पर पोटेंशियल V1 है तो सभी जगह V1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल। यहाँ पर सभी जगह V2 होगा, इस सरफेस पर सभी जगह V2 होगा, इस सरफेस पर, ये सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, ये सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, ये सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, है ना, सभी जगह V3 होगा, तो इस सरफेस पर सभी जगह V3 होगा। वैसे तो दूरी के साथ घटेगा, है ना, वैसे दूरी के साथ घटेगा, लेकिन सरफेस पर सभी जगह कांस्टेंट होगा, सभी जगह कांस्टेंट हो जाएगा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको बोलेंगे जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है वर्क डन। नो वर्क इज डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे? बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर पोटेंशियल आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, लेकिन वर्क डन 0 हो जाएगा। कैसे? आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या, ये होता है ना। अब देखिए VA इज इक्वल्स टू क्या होगा, VB होगा। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पर VA इज इक्वल्स टू VB होगा एक सरफेस पर, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू dW अपॉन Q0। अब चार्ज तो 0 होते नहीं है ना, चार्ज 0 नहीं होंगे, सो क्या 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल वर्क डन 0 हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the equipotencial surface. Equipotencial surface, equipotencial surface पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे? आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, dW बाय Q0। ठीक है, ये होगा। dV इक्वल्स टू भी लिख सकते थे, dV इक्वल्स टू भी लिख सकते थे। अब dV इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते थे, और dV इज इक्वल्स टू लिख सकते थे E dr। अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किया गया है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, तो हम सब मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं ना। सो dV इक्वल्स टू ये हो सकता है, सो ये क्या हो जाएगा, E dr ये हो सकता था, इज इक्वल्स टू dW अपॉन Q0। अब यहाँ आपको वर्क डन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में 0 हो जाता है, तो RHS पूरा क्या हो जाएगा, E डॉट dr cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता है, डिस्टेंस 0 हो नहीं सकता है, cos थीटा को होना होगा 0। तो cos थीटा 0 कब होगा, जब cos का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बताता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में कहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। थर्ड है, आपको पता है dV E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। इसका मैग्नीट्यूड हम सब लेंगे, सिर्फ क्या लिख सकते थे, dV बाय dr, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, अगर E बड़ा हुआ तो सेपरेशन छोटा होगा, अगर E कम हुआ तो सेपरेशन ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब इन्वर्सली है, एक बड़ा होगा तो दूसरा घटेगा। लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर द सेपरेशन, स्मॉलर द इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर द सेपरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
सो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब पोटेंशियल का एक पॉइंट पर दो वैल्यू हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, जो प्रॉपर्टी है उनके प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज और इस पर कुछ पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।